बारिशों का सिलसिला थमते ही जनूबी पंजाब की इंतजामिया मुतहरिक हो गई। रमजान पैकेज के तहत आटे की तकसीम जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटा वाफे मकदार में, मगर लेने वाला कोई नहीं। खाली पड़ी कुर्सियां आटा लेने के लिए आने वालों की मुंतजिर। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान भी मैदान में मौजूद हैं। मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स के दौरे किए गए, इंतजामात का जायजा भी लिया गया। बारिशों का सिलसिला थमते ही जनूबी पंजाब की इंतजामिया मुतहरिक। रमजान पैकेज के तहत आटे की तकसीम जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटा वाफिर मिकदार में, मगर लेने वाला कोई नहीं। खाली पड़ी कुर्सियां आटा लेने के लिए आने वालों की मुंतजिर। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान भी मैदान में मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स के दौरे, इंतजामात का जायजा लिया। हुकूमत पंजाब का रमजान रिलीफ पैकेज, मुल्तान में इंतजामिया की मिसाली इकदामात। मुफ्त आटे की मुनज़्ज़म तकसीम जारी। स्पोर्ट्स ग्राउंड आटा पॉइंट पर शहरियों का रश टूट गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर जो रमज़ान पैकेज में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल है वो मुल्तान शहर में भी जारी है। 2 दिन आटे की तकसीम बारिशों की वजह से बंद रही, लेकिन आज बेहतरीन इंतजामात में आटे की तकसीम शुरू कर दी गई है। मेरा कैमरा मैन आमिर शाह अगर आपको सामने का मंजर दिखाए तो ट्रॉलियों की तादाद भी पहले से बढ़ा दी गई है और लोग भी जो हैं वो मुसलसल यहाँ से आटा अपना लेकर, थैले लेकर जा रहे हैं। आज रश भी खासा कम है क्योंकि तमाम शहरियों को अहल कर दिया गया था। आटे के थैलों की तादाद भी बढ़ा दी गई थी, टोकन भी बढ़ा दिए गए थे। एक ग्राउंड से एंट्री है, दूसरे ग्राउंड से काउंटर से पर्चियां बन रही हैं, तीसरे ग्राउंड से आटा मिल रहा है और यहीं से एग्जिट बनाया गया है। यहाँ से एग्जिट बनाने की वजह से बाहर ट्रैफिक का रश भी कम है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो आटा लेने आए हैं। अंकल, क्या कहना चाहेंगे? आटा मिल गया आपको, आज मसाइल का तो नहीं देखने पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का, आटा भी मिल गया है, मसाइल भी कोई नहीं है। पहले तो थोड़ा बहुत तंग करते थे, लाइन लगी होती थी, रश होता था, लेकिन आज का रश भी नहीं है। बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से आटा मिल गया है। हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं। इंतजामात कैसे देख रहे हैं? फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, दोनों के इंतजामात कैसे देख रहे हैं? आटा आसानी से मिल रहा है और आपको कितने थैले मिल गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कहना चाहते हैं कि इंतज़ामिया बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। एक तरफ से जो पहले रश था बहुत ज़्यादा, बारिश की वजह से वो रश भी नहीं है और ट्रालियों में भी इजाफा हो गया है। और दूसरी इनकी तरतीब जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मर्दों का और जो लेडीज़ वगैरह का उन्होंने निज़ाम रखा है ना, अलग-अलग लाइन है, जो इनका सबसे अच्छा पसंद आया हमें। बाकी शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात हमें और दे और इनको भी और दे जो ये मेहरबानी कर रहे हैं हम पे। आटा लेने आए शहरी अल्लाह ताला का और मुल्तान इंतजामिया का शुक्र अदा कर रहे हैं क्योंकि इंतजामात पहले से बेहतर हैं, आटा आसानी से मिल रहा है और इसी तरह दुआ गो हैं। इंतजामात पहले से बेहतर हैं। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका हमें अपडेट करने के लिए। आटा पॉइंट्स पर आटा वाफिर मिकदार में मौजूद, रश खत्म। वज़ीर आला पंजाब के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी मलिक अब्दुल रशीद, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए डीसी बहावलपुर की ख़ुसूसी हिदायत पर हासिलपुर में भी फ्री आटे का सिलसिला जो है वो ऐसन तरीके से जारी और सारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नायब तहसीलदार मलक अरशाद साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहेंगे। सर, ऐसन तरीके से आटे की तहसील जारी है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गए बगैर हमें जो है ना हमारे प्रॉब्लम देखते रहते हैं और ये आगे अफसरान तक पहुँचता है आपके तवज्जुह से। ये ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला साहब का विजन है उसके मुताबिक और जनाब डीसी साहब की हिदायत और एसी साहब की डायरेक्शन पे जो SOPs उन्होंने सेट करके दिया उसके मुताबिक मुतवातिर आटा चल रहा है। पहले कुछ दिनों में तो रश ज़्यादा था, लेकिन हम प्रॉपर जब तक भी आखिरी बंदा होता था उस वक्त तक हम आटा तकसीम करते थे। अब भी मुतवातिर है, वैसे जब तक आखिरी बंदा होता है हमारे बंदे मुतवातिर प्रॉपर ड्यूटी पे बैठे हैं। अब रश कुछ कम हो गया है, लेकिन आटे का सिलसिला अभी तक जारी है जैसे कि हुकूमत पंजाब की हिदायत है उसके मुताबिक बिल्कुल पुरसकून पुरअमन से हमारा एक सेंटर इधर चल रहा है, दूसरा सेंटर उधर स्कूल में चल रहा है, तो ठीक जा रहा है। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम है, आटे की कभी किल्लत नहीं है, ना ही शॉर्टेज है और ठीक जा रहा है। इंशाल्लाह आगे भी ठीक जाएगा। आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। तमाम मुस्तहिक अफराद को शाम तक जो आटा जो है वो तरसील किया जाता है। जब तक आखिरी बंदा यहाँ से आटा लेकर नहीं जाता उस वक्त तक यहाँ पर शाम को आटे की तरसील जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। कोटादू में भी फ्री आटा पॉइंट्स पर अवाम का रश खत्म। तहसील भर में 5 लाख से ज्यादा अफराद आटा वसूल कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत मलाना से।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चौधरी आरिफ स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है आटे का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो खवातीन पॉइंट्स हैं वहाँ पे रश बिल्कुल ना होने के बराबर है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि तहसील भर के दूसरे जो पॉइंट हैं उन पे क्या पोजीशन है। जी सर बताइएगा। जी शुक्रिया। आपने ये मेंशन किया कि लेडीज़ पॉइंट पर रश नहीं है। एक्चुअली हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो जेंट्स हैं या जितने भी बाकी हमारे 8 पॉइंट इस वक्त चल रहे हैं, टोटल 9 थे, हमने क्लोज कर दिया है, तो सब पे यही पोजीशन है। सिर्फ हमारे 2 पॉइंट ऐसे हैं, एक वो कस्बा गुजरात वाला है और दूसरा महमूद कोट। वहाँ थोड़ा रश की पोजीशन कंपैरेटिवली ज़्यादा इस वजह से है कि तहसील मुजफ्फरगढ़ का जो एरिया है, चौक कुरैशी और चौक कुरैशी, कस्बा गुजरात वगैरह, तो उनको उनके जो विसिनिटी के एरियाज़ हैं वो थोड़ा नज़दीक पड़ते हैं, तो वहाँ के लोग मैक्सिमम वहाँ से ले रहे हैं। ज़ाहिर हमारा एक ही डिस्ट्रिक्ट है तो उनको हम आटा दे भी रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं तकरीबन ओपन होने के 1-1.5 घंटे बाद सब ऑलमोस्ट खाली हो गए हैं। अब ये देख रहे हैं जितने ये लेडीज़ बैठी हुई हैं बार बार चेक करवा चुके हैं। 10 या 12 लोग जब चेक करवाना है तो उनमें से किसी एक का होता है, या ये रिपीटेडली ये चेक करवा रही हैं जो पहले ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, उनके रिलेटिव्स वगैरह आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो मोर देन 5 लाख बैग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम, तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है। जी बिल्कुल, ये साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि अब तक 5 लाख। शफकत मिलाना अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्री आटे की सप्लाई का सिलसिला जारी है। MWMC की जानिब से आटा पॉइंट्स पर सफाई का मिशन भी जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में आटे के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इंतजाम जारी हैं। इस हवाले से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से भी जितने भी आटे के हवाले से पॉइंट्स हैं वहाँ पर सफाई के हवाले से इंतजाम हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से इस हवाले से हिदायत भी जारी की गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जरा हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। ये सब बताइएगा, शहर में जितने आटे के पॉइंट्स लगाए गए हैं वहाँ पर रश भी हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, रोज़ाना कई लाख थैले शहरों में डिस्ट्रीब्यूट की जाते हैं। सफाई एक अहम रोल है, ऊपर से बारिशें, तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ को आपकी जानिब से क्या हदायत हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें मौका दिया है। हमारी मुख्तलिफ टीमें इस वक्त जितने भी फ्री आटा पॉइंट्स हैं वहाँ पर डिप्यूट हमने की हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो हेल्प कर रही हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वहाँ पर आपको पता है जब इतनी ज़्यादा गैदरिंग होगी, पब्लिक बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ रही है और वहाँ पर सफाई सुथराई के मामलात हैं, तो उसको फौरी तौर पर वहाँ पर बैठ के हम कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों को अच्छा माहौल दें वहाँ पर, और सफाई सुथराई के हवाले से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ न करें। सफाई के हवाले से किसी किस्म में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और इस वजह से MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ये कहना है कि इंतजामिया हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी आपका हमें अपडेट करने के लिए। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। महंगाई के बायस शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। मजीद जानेंगे सुहेरा तारिक से। यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत शहरियों की ख़रीदारी के लिए आमद जो है वो जारी है और यूटिलिटी स्टोर पर बाकी तमाम चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन फ्री आटे का जो यहाँ पर सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब शहरी कहते हैं कि यहाँ पर जो रिलीफ दिया गया है उसके बावजूद महंगाई से खासे परेशान हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बेटा बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। चीनी लेने आए हैं, आटा लेने आटा है नहीं, घी देते हैं, चीनी देते हैं, साथ जो है ना कहते हैं और भी सामान लें, ऐसे नहीं देते। जब तक 1500-2000 का सामान नहीं लेंगे उस तक कोई चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। उसके बाद कितना घी ले सकते? 3 किलो तक देते हैं, 3 किलो, हाँ एक ID कार्ड 3 किलो। अगर इतने पैसे ना हो, ज़रूरत की चीज़ ना हो, अब हम जो है ना अल्लाह बैक वालों के पास गए, वहाँ से हमें घी मिल गया, चीनी नहीं थी उनके पास। उन्होंने कहा हमारी चीनी घी गीली है पड़ी, घी उन्होंने हमें 480 रुपये के साथ उठा के दिए। हाँ जी, यहाँ 490 रुपये बेटा। हाँ जी, 10 रुपये ज़्यादा हैं, और भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं देते। अब हम चावल लेंगे और कुछ चीज़ देंगे, बिट जाके कुछ चीज़ बनेगी। हाँ, महंगाई की वजह से शहरी जो हैं उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स पर अब जो रश है हमें एक रमज़ान के शुरू में देखने को मिल रहा था वैसा रश नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह जो है वो महंगाई भी है। जबकि शहरियों का कहना है कि यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए अगर उनको सब्सिडाइज घी लेना होता है तो साथ मज़ीद चीज़ों की भी ख़रीदारी करनी पड़ती है, जो कि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। LPG की कीमतों में हालिया कमी, अवाम सम्राट से महरूम। LPG की कीमतों में कमी पर 5-6 रोज भी अमल दरामद न हो सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर जोया से।
बिल्कुल जी, ओगरा की तरफ से एलपीजी की कीमतों में कमी की गई, 49 रुपए कमी की गई, लेकिन अभी तक आज 5वां दिन है, जो कीमतें हैं वही पुरानी वसूल की जा रही हैं। यहाँ पर शहर के अंदर जो है एलपीजी डीलर्स ने वही रेट रखा हुआ है और अभी तक सुनने में ये आ रहा है, जो ज़राए का कहना है कि जो एलपीजी है वो ब्लैक में भी फरोख्त करना शुरू कर दी गई। हमारे साथ यहाँ पर रक्षा ड्राइवर्स मौजूद है जो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात है। क्या कहते हैं जी, अभी तक जो गैस की कीमतें हैं वो कम नहीं की जा सकी? सर बात यह है कि जब कीमत गिरती है तो ये फौरन से कीमत नहीं गिराते, रेट बढ़ता है तो पीछे से कह देते हैं जी रेट बढ़ गया। अब तो कोई मसला है, अब तो मौसम भी साफ है, कहते हैं जी धुंध की वजह से गैस नहीं आई, इसकी वजह से। अब कौन सा मसला है? अब तो गैस की कीमत कम होनी चाहिए, कम से कम 50 रुपए किलो कम हुई है गैस की। जब डीसी या कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, दुकानें बंद करके चले जाते हैं। ये अपने बंदों को तो दे देते हैं लेकिन हमें नहीं देते। इंतजामिया एसी डीसी कुछ नहीं कर रहे। इंतजामिया डीसी आते हैं, जब राउंड पे आते हैं तो पहले इनको कॉल कर जाती है, ये शटर डाउन कर देते हैं। जब हम जाते हैं हमें कहते हैं गैस नहीं है। ये इंतजामिया को चाहिए ना, ये अच्छा तरीका इस्तेमाल करें और ये रेट कम करवाएं। बिल्कुल जी, इंतजामिया को चाहिए, इनका यही कहना है कि जो इंतजामिया है वो भी साथ उनकी मिली भगत से जो रेट है वो बरकरार रखा गया है। जब छापा मारते हैं तब इनको पहले बता दिया जाता है, जिससे वो शटर जो है वो डाउन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो गैस है वो जो उसका जो रेट है कम नहीं किया। इनका यही कहना है कि शटर डाउन करके अपने जो मनपसंद लोग हैं उनको गैस दी जाती है, लेकिन हमें नहीं दी जाती। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करने सादिकाबाद का और आपको बताएं कि गंदम की कटाई का अमल जारी है। गंदम की कटाई में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी आलात की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। 1,20,000 में मिलने वाले रैपर की कीमत 2,59,000 रुपए हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जावेद अनवर से। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में भी जो है वो गंदम की कटाई का अमल जारी है। गंदम की कटाई में इस्तेमाल होने वाले आला और रैपर की कीमतें हैं जो वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। किसान जो हैं वो परेशान है। हम मार्केट में मौजूद हैं, किसान भी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? सर हम यहाँ हल खरीदने आए थे, रैपर खरीदने आए थे, पैसे जितने ले गए उसे लाख लाख रुपए ऊपर मांग रहे हैं। हम किधर जाएं? समझे जी, खाद महंगी, स्प्रे महंगी, हर चीज़ महंगी है। जिस दुकान के पास भी गए हैं पैसे अभी जेब में इतने हैं नहीं, हम किधर से क्या सामान खरीद देंगे? गवर्नमेंट को चाहिए हमें कोई सब्सिडी दे, समझे जी, हमारे पे कोई रहम करे। क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, किसान जो है वो परेशान है। किसानों का कहना है कि पहले तो हमने जो है वो खाद स्प्रे महंगी डालकर जो है अपनी फसल को तैयार किया। अब कटाई का अमल जो है वो शुरू करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो मगर महंगाई बहुत ज़्यादा चुकी है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो हर चीज़ में 50% जो है वो महंगाई कर दी गई है। दुकानदार भी मौजूद है। क्या वजह है सर इतनी महंगाई हो गई है? महंगाई भाईजान, जो चीज़ हमें पिछले साल मिलती थी 70 रुपये किलो, अब मिल रही है 200-250 रुपये किलो। जो हाल हमारा बिकता था 1 लाख का वो बिक रहा है 2 लाख का, 2.5 लाख का। ज़िम्मेदार की पहुंच से दूर है। लोहा इतना महंगा हो गया है, गवर्नमेंट को चाहिए कि लोहे को कम करें, सब्सिडी दे ज़िम्मेदार को, ताकि रोज़गार जितना ज़्यादा चल सके। गरीब मजदूर ज़िम्मेदार जो है उसकी पहुँच से उधार दूर है ये। अच्छा, आपकी दुकानदारी में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आया या नहीं? बिल्कुल, पिछले साल की रेशो खरीद और फरोख्त कम हो रही है। ज़िम्मेदार जो आता है लाख वाली चीज़ 2 की हो जाती है, 2.5 की हो जाती है, वो उसकी समझ से बाहर है। उसकी फसल बारिश की वजह से तबाह हो चुकी है और रेट भी नहीं है, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार फिर सोच के पूछ के चला जाता है। जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि किसानों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। बढ़ते हुए महंगाई और लोहे की कीमतों में बेपनाह इजाफा जो हो चुका है, जिसकी वजह जो है ये तमाम जो हल, रैपर, रूटर जो है लोहे की कीमतों में बेहिसाब इजाफा किया गया। जावेद अनवर, आपका शुक्रिया। बारिश और मौसमी शिद्दत से मुल्तान डिवीज़न के बागात मुतासिर। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आम के बागबान हो जाएं होशियार। आम के बागात में दर्जनों पर सफूफी, फफूंदी और आम के तीले का हमला। मज़ीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। चूँकि जनूबी पंजाब में अगर बात की जाए तो हालिया बारिशों की वजह से एक तरफ जहाँ गंदम की फसल को खासा नुकसान पहुँचा है, तो दूसरी जानिब अगर बात करें आम की जो फसल है, आम के बागात में जो दरख्तों पर बूर निकलने का अमल जो है वो जारी था। उसके बाद शगुफ़े खिलने के बाद जो फल बनने का अमल भी, अगर बात की जाए जनूबी पंजाब मुख्तलिफ अजला में, जहाँ अगर रहीम यार खां और भावलपुर के अजला में फल बन चुके थे। मुल्तान में अगर बात करें तो जो फ्लावरिंग का जो सीज़न था वो जारी था। इन दिनों में कौन कौन से जो पेस्ट है उनका हमला हो सकता है और बेहतर पैदावार के लिए बागबान क्या इक़दाम के तमाम तरह सवाल का जवाब जानते हैं मेरे साथ डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद उनसे पूछते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा क्या सूरत हाल है, और ये बताएगा कि अभी इस सिनेरियो में क्या नुकसान हुआ है या नहीं हुआ? 2 मसाइल अब सामने आ रहे हैं बारिशों की वजह से। एक तो बीमारियों का हमला हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉसम ब्लाइट है वो ख़ास तौर पे खानेवाल और मुल्तान में बागात को हिट कर रही है।
तो वहाँ पे यूं ही मौसम थोड़ा क्लियर हो बारिशों के बाद, तो महकमा की मशावरत से फफूंद को शद्वियात का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, दूसरा, क्योंकि बारिशों के बाद ये फल के साथ साथ नए पत्ते बहुत ज़्यादा निकले हैं, तो उससे आम का तेला जो है वो भी हमलावर हो रहा है। तो ये भी इसकी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। और जब ये इंसेक्ट जो है वो डिटेक्ट हो किसी भी बाग में, तो महकमा की मशावरत से 2-3 अच्छे केमिकल हैं जिनसे ये कंट्रोल होता है, तो इसको जो है वो फौरी स्प्रे करके इसका सद्देबाब करना चाहिए। मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है क्रॉप की, वो तसल्ली बख्श है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल जो क्रॉप है वो बम्पर होगी, माहिरीन जब से कहा यह जा रहा है। और बात करके जनूबी पंजाब में बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। रुक करें लिया कर आपको बताएं कि हालिया बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासिर। बारिशों से गंदम की फसल मुतासिर होने से पैदावार में कमी का खदशा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाहिर अफराज से। जी बिल्कुल जी, लिया में हालिया बारिशों की वजह से गंदम की जो फसल है वो शदीद मुतासर हुई है, जिसकी वजह से जो काश्तकार हज़रात हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। बारिशों और जालाबारी की वजह से मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा कितना नुकसान हुआ है मिसाल, और इससे जो पैदावार है उस पर कितना असर पड़ेगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख आशिक हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील लिया। हालिया बारिशों की वजह से जो है हमारी फसल पर मेरे हिसाब से कोई अच्छे मस्बत असरात मुरतब होंगे। हमारी फसल जो है वो बहुत अच्छी है, उसका सिक्का जो है उसने दाना जो है वो जितने भी हमने चेक किया है वो दाने की तादाद भी ज़्यादा है और दाना सेहतमंद भी है। मैं तमाम काश्तबार भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अल्लाह ताला के हजूर नमाज़ें पढ़ें, दुआ करें कि ये सिलसिला अब किसी 10-15 दिन के लिए रुक जाए ताकि हम अपनी फसल ले सकें। इसके अलावा हमारे पास कुछ इलाकों में ज़ाला बारी हुई थी, जिसकी वजह से 4,000 से लेकर 4500 एकड़ तक जो है वो रकबा जो है वो 50% से 100% डैमेज की जद में है। हम उसका सर्वे करा रहे हैं। ये ज़्यादातर एरिया जो है वो कोई तहसील लिया का है, सिर्फ 1-2 चक जो हैं वो तहसील चुबारा के शामिल हैं। एज ए होल हमारी फसल जो है मौजूदा टाइम तक बहुत अच्छी है। हमारी पैदावार जो है वो पिछले साल की निस्बत पर एकड़ ज़्यादा आने की तवक्को है। लेकिन मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा फार्मर्स हजरात से कि वो खसूसी दुआएं मांगें। और बिल्कुल जी, खसूसी दुआएं मांगे। और इस वजह से डिप्टी डायरेक्टर हज़रात का बताना है कि 4,000 से 4500 एकड़ जो गंदम की फसल मुतासर हुई है, और इस वजह से अब अगर बारिशें थमती हैं तो यकीनन उनका बताना है कि अमसाल गंदम की फसल बेहतर होने से जो जाहिद से फराज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जहानिया में गंदम की फसल की कटाई का अमल शुरू। किसानों ने हार्वेस्टर मशीन के जरिए गंदम की कटाई का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुट्टर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जहानिया में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। आज जहानिया के नवाई चक 115 दासर में जो किसान है वो खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ किसानों ने गंदम की जो कटाई का अमल है शुरू कर दिया है। मेरे साथ भी इस वक्त कुछ किसान मौजूद हैं जो यहाँ कटाई कर रहे हैं। मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम की कटाई शुरू हो गई है, अच्छी पैदावार आती पई है, किसान खुश है। रेट ही गवर्नमेंट का माकूल है 3900 रुपया। मैं हुकूमत पंजाब को रिक्वेस्ट करे सा जल्द अज जल्द गंदम की खरीदारी की वजे, क्योंकि मौसम बड़ा खराब है। मौसम खराब होने की वजह किसान परेशान है। जिमें किसान गंदम लाया वे फौरन सेंटर खोल दिते वजे। और मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला पंजाब कोई खास रिक्वेस्ट की वजे की वेंदी है जल्द अज जल्द खरीदारी शुरू की वजे। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और किसान भी मौजूद है, मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि आज आपने गंदम की कटाई का अमल शुरू किया है, औसत पैदावार क्या आ रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी बड़ी बेहतरीन पैदावार है। 50 तो 52 मन एवरेज आंदी पई है। बड़ा बेहतरीन रेट है। अल्लाह का करम है बड़ा जट्टां दे ते गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द खरीदारी मुकम्मल करे शुरू करे ताकि जट ना अपने फसल को फरोख्त कर सकन। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने किसानों की बात सुनी, इनका ये कहना है कि हम बहुत खुश हैं, गंदम की कटाई का अमल है वो शुरू हो चुका है। इनका ये कहना है कि जो हुकूमत पंजाब है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला ने रमजान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज का आगाज कर दिया।
नौजवानों को खेल की जानिब राग़िब करके सलाहियतों को जिला बख्शना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला मौसम नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुकाबलों में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत के मौके फराहम किए जाएंगे। स्पोर्ट्स का फ़रोग हुकूमत पंजाब की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। रमजान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज में फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर मुकाबले होंगे। मुकाबलों में 9 डिवीजन की टीमें हिस्सा लेंगी। स्पोर्ट्स मुकाबले स्पॉन्सर्ड होंगे, सरकारी फंड्स खर्च नहीं होगा। जीतने वाली टीमों को 85 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी के विनर को 2-2 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। हॉकी के मुकाबले 7 से 11 अप्रैल तक रोजाना मुनक्किद होंगे। फुटबॉल और कबड्डी के मुकाबले पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में होंगे। टेबल टेनिस के मुकाबले स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में होंगे। बैडमिंटन के मुकाबले इंटरनेशनल जिम्नेजियम हॉल में मुनक्किद किए जाएंगे। क्रिकेट के मुकाबले LCCA क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद होंगे। मुकाबलों में 57 टीमों के 903 खिलाड़ी और ऑफिशियल शिरकत करेंगे। इजलास में सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर खेल वहाब रियाज की शिरकत, चीफ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी इत्तलात, कमिश्नर की शिरकत की गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर, TG स्पोर्ट्स और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की।